हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग का मतलब होता है चेंजेस का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मींस फ्रेंड, जैसे पहले बच्चों में जो प्रॉब्लम अराइज होती थी, एडवांस टेक्नोलॉजी चेंजेस के थ्रू हम पहले से ही ये प्लान कर लेते कि इस प्रॉब्लम को हमें अराइज ही नहीं होने देना है। मीन्स बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक जो भी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर दिए, जिससे हम क्या होते हैं, जो प्रॉब्लम बच्चों में जो प्रॉब्लम पहले अराइज होती थी उसको पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं, तो उनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहला आता है फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर का मतलब होता है फैमिली क्रिएट केयर बेस्ड ऑन दी फिलोसफी दैट क्वालिटी केयर। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली होती है जो बच्चे को केयर प्रोवाइड कराती है। इसमें हमने बताया कि क्रिएट केयर बेस्ड ऑन दी फिलोसफी दैट क्वालिटी केयर कैन बी प्रोवाइड। इसमें हम क्या बच्चे को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवाते हैं। एंड इन्वायरमेंटल दैट फैमिली प्रमोट दी साइकोलॉजिकली और फिजिकली हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। इसमें फैमिली क्या करती है, उनको बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती है जिसके थ्रू वो बच्चों को साइकोलॉजिकली और फिजिकली उनकी हेल्थ को वो क्या है प्रमोट कर सकती है। क्योंकि फर्स्ट फैमिली होती है जो बच्चे को सही और गलत के बारे में बता सकती है। जब बच्चा कोई गंदी चीज़ को उठाता है तो पेरेंट्स ही होते हैं जो उसको बोल सकते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है, या कोई चीज़ होती है ये गंदी चीज़ है, इसको नहीं खाना, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, या टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में उनको बताना, ये सब फैमिली ही करती है। फ्रेंड्स, इसमें टू पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, एक इनेबलिंग पे और एक एम्पावरिंग पे। इनेबलिंग का मतलब होता है योग्य बनाना। मीन्स हमें फैमिली को इतना योग्य बना देना है कि फैमिलीज बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, कि फैमिली क्या है क्रिएट कर सके अपॉर्चुनिटीज़ एंड मीन्स फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स टू डिस्प्ले दियर करंट एबिलिटीज़, ताकि वो सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए हम क्या है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, ताकि उनकी जो मीन्स जो उनकी एबिलिटीज़ है, जो करंटली एबिलिटीज़ है, उसको हम मॉडिफाई कर सकें। एम्पावरिंग एंड नॉलेज पॉजिटिव चेंजेस इन द फैमिली मेम्बर्स। और हमें क्या करना है, मेंटेन करना है जो उनके अंदर नॉलेज है, जो पॉजिटिव नॉलेज है चेंजेस इन दी फैमिली मेम्बर्स। मीन्स जो फैमिली मेम्बर की जो नॉलेज है उसको हमें क्या है पॉजिटिवली, मतलब उनको उनकी नॉलेज को क्या है बढ़ाना है, ताकि वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सके, उसकी केयर के ऊपर फोकस कर सके। सेकंड आता है हाई टेक्नोलॉजी केयर। हाई टेक्नोलॉजी केयर का मतलब होता है द एडवांसमेंट इन डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी हैज़ मेड डिटेक्शन ऑफ मई डिसऑर्डर्स इवन इन दी फीटस पीरियड। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो बच्चे के अंदर अराइज हो जाती थी और हमें उसका पता नहीं लगता था। बट आजकल क्या होता है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, मीन्स जिसके थ्रू हम डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, जिसे हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कर लेते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जब बच्चा अपनी मीन्स जो फीटस होता है जब वो ग्रो कर रहा होता है तो उसी टाइम हम क्या है डिटेक्ट कर लेते हैं कि उसके अंदर किसी टाइप का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। इसे बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम पहले से ही ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकंड, लेबोरेटरी मेथड टू असेस फीटल मैच्योरिटी, मतलब इसमें क्या मैच्योरिटी, इसमें हम क्या है मतलब लेबोरेटरी मेथड के द्वारा भी, जैसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम फीटस के हर एक पार्ट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये टू मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम बच्चे के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से ही असेस कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा पॉइंट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नर्स नीड टू मेक ए डिसीजन ऑन दी बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। APP in nursing provides a systematic approach to the enable nurse to use the best solution related to nursing practice। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि पहले फ्रेंड्स क्या होता था कि कोई भी
मीन्स प्रैक्टिस जिनको नहीं होती थी, जैसे हम कोई डिलीवरी कराते हैं तो कोई दाइज वगैरह होती थी, उनका मतलब वही करवा देते थे। अगर कोई इन्फेक्शन होता तो वो मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट थे तो वो भी कोई स्टरलाइज नहीं होते थे। मतलब ये सब चीज़ें पहले चलती थी। बच्चे को कोई फीवर आ गया है कुछ भी, तो उनको मेडिसिन देने की बजाय हम क्या है घर का ही कुछ भी घूंटिया टाइप जैसे कुछ बना के दे देते थे। बट अब क्या हो गया है, मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण चेंजेस आ गया है। तो अब क्या होता है, जो नर्स होते हैं नीड टू मेक डिसीजन, वो एक डिसीजन लेती है ऑन द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। उसके पास में क्या होता है, जिसके पास प्रैक्टिस होगी उसी के बेस पे वो क्या है, मतलब सिस्टमेटिक, वो कोई भी काम करेगी तो वो एक सिस्टमेटिक वे से करेगी। इनेबल नर्स टू यूज टू द बेस्ट सोल्यूशन, ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम का अच्छा बेस्ट सोल्यूशन निकाल सके रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस के थ्रू। मतलब उसे उस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उस बेस पे वो डिसीजन भी ले सके और हर एक जो भी काम है जो कर रही है बच्ची को जो केयर प्रोवाइड करा रही है वो भी एक सिस्टमेटिक वे से केयर प्रोवाइड करा सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है प्राइमरी नर्सिंग। 24 hours responsibility and accountability by one nurse for the care of the small group of the patient is possible with primary nursing। मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है कि अब जो नर्सिंग होती है वो 24 hours, हम एक बच्चे को जब केयर प्रोवाइड कराते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 24 hours मतलब बच्चे के पास प्रेजेंट रहे और उसको केयर प्रोवाइड कराए। आर ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ द पेशेंट इज़ पॉसिबल विद ए प्राइमरी नर्सिंग। हम क्या है, पहले क्या 10 पेशेंट के ऊपर एक नर्स रख सकते हैं थे या, बट अब क्या होता है कि हम एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर, मीन्स एक स्मॉल ग्रुप होता है उसी में एक नर्सिंग प्रोवाइड कराते हैं। 2 बच्चे हो तो एक नर्स उसका मतलब केयर कर सकते हैं अच्छे से। तो इज़ पॉसिबल विद ए प्राइमरी नर्सिंग, उसका प्राइमरी मतलब वर्क यही होता है कि वो 24 hours बच्चे के साथ प्रेजेंट रहे। नेक्स्ट आता है केस मैनेजमेंट। इट इज़ यूजली यूज्ड आउट पेशेंट सीटिंग बाय असाइनिंग ए केस मैनेजमेंट टू पेशेंट और ए ग्रुप ऑफ पेशेंट। मतलब एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो हमारे पास आता है तो हम उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं टू द पेशेंट्स की और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स की, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको हम सिस्टमेटिक वे से अच्छी तरीके से करें। नेक्स्ट आता है चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट should be provided to a child who is admitted to hospital। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आता है तो वो उसके साथ क्या उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे, ताकि बच्चे को ये महसूस ना हो कि वो हॉस्पिटल में आया है। और अगर बच्चा ऐसा महसूस नहीं करेगा, वो अपने आप को अच्छा फील करेगा, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो जल्दी ठीक भी होगा। तो फर्स्टली मतलब एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे। नेक्स्ट आता है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस होता है कि इसमें हम जो भी केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। मीन्स असेसमेंट, पहले जब भी कोई बच्चा आता है तो हम उसकी असेसमेंट लेंगे, उसका डाटा लेंगे, फिर हम उसकी नर्सिंग उसकी डायग्नोज करेंगे, उसको प्रॉब्लम क्या है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर हम प्लानिंग करते हैं और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहले हम प्लानिंग करेंगे कि इसको हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवानी है और फिर हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे और नेक्स्ट लास्ट में हम देखते हैं एवेल्युएशन कि अब उस चीज़ का रिज़ल्ट क्या निकला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।